नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी लोकसभा चुनाव के बाद प्रेस के मुखातिब हुए और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को वोट देने के लिए अयोध्या में मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान किया। हालांकि फैजाबाद लोकसभा चुनाव में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, परंतु अयोध्या में मतदाताओं ने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में अधिक मतदाता किया था, जिसके लिए हमारी पार्टी और मैं स्वयं समस्त मतदाताओं और जनमानस के आभारी हूं। और उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए विकास कार्यों के लिए कृत संकल्प है। मैं अयोध्या में महापौर के दायित्व के नाते यह समस्त नागरिक अयोध्या वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि जन भावनाओं की अपेक्षा अनुसार अयोध्या के विकास कार्य में निरंतर गतिमान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास के लिए कम हुए हैं। हमारे चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज पर्याप्त नहीं था, 50 के आसपास ही था। वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं, कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ। मैं अपनी भी चूक स्वीकार करता हूँ कि हमने 1 साल के विकास कार्यों का या हमको जो जनादेश मिला था उतना हमको जनादेश हमके लिए चुनाव में नहीं मिला। मैं अपनी भी चूक को स्वीकार करता हूँ और जो जनता का आदेश है उसको सिरोधार्य करते हैं। करेक्शन के लिए हम लोग उसमें सुधार के लिए हम लोग एकदम प्रस्तुत हैं और हमारा नगर निगम प्रस्तुत है और हम लोग सुधार करके फिर से उनका दिल जीतेंगे। और विपक्षी पार्टी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विपक्षी दल इस मुगलाते में न रहें कि अयोध्या में कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार को जिस तरह से यहाँ के लोग प्रेम करते रहे हैं, हम उनका प्रेम और विश्वास फिर से अर्जित करेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इसी तरह से प्रभावित। पूरा इकोसिस्टम बदल गया, पूरी इकोनॉमी बदल गई है, पूरा लोगों की सोच बदल गई। लोगों आप 1 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँच जाते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ आ जाते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनें, इतनी अच्छा वो, कोई विनाश नहीं हो रहा। आपको विकास नहीं दिख रहा है अयोध्या में। अयोध्या आने वाले लोग आश्चर्य, और जो 5 साल बाद अयोध्या एक आते हैं, हतप्रभ के बदले दुकान दे भी दी गई, तो पैसा देने की योजना नहीं, क्योंकि हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। वो था कि हम आपको बैंक से रोज लोन दिला देंगे और वो आप जैसे ये किस्त दे रहे हैं वैसे आप बैंक के लोन की किस्त देते रहेंगे। और वो भी जो हम लोग वहाँ पे पैसा ले रहे हैं दुकानदारों से, वो फिर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का पैसा ले रहे हैं, सिर्फ दुकान बनाने में जो लागत आई है उसका पैसा ले रहे हैं। तो ये बात समझ में आई कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको भाई ब्याज रहित किस्तों पर इनको प्रक्रिया या निर्णय की प्रक्रिया एक इवॉल्व होता हुआ सिस्टम। जैसे हमने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये दुकान है, आप इतने में ले सकते हैं, इसकी लागत इतनी है, ऐसा हमने आपने बैंक गारंटी दिलाते हैं, आप इसे ले लीजिए। आपने उसको रिफ्यूज किया, फिर हमने अन्य विकल्पों में विचार किया। कह रहा हूँ ना कि विकास की प्रक्रिया जो है वो लोगों से परामर्श करके, विचार विमर्श करके, कहाँ अड़चन आ रही, कहाँ दिक्कतें आ रही, उस पर क्या नए रास्ते होते हैं, आप तो उन सब सारी प्रक्रियाओं को जान ही रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रक्रिया के कारण थोड़ा सा समय लगा, लेकिन विकास ऐसे ही होता है, बिना जनता के पक्ष को जाने, उनको समझे और उसमें करेक्शन कोई विकास नहीं हो सकता ना। विकास का तो तीनों पक्ष है ना भाई, शासन भी है, जनता भी है, तंत्र भी है। तो उन सारी चीज़ों को एक संवाद करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। संवाद की प्रक्रिया में हो सकता है समय लगा हो, और आप देखो ना, करेक्शन होते रहते हैं। शासन की कोई अगर पॉलिसी गलत है तो उस पर अगर जनता का जो विचार आता है तो फिर उसमें हम लोग करेक्शन, आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन को देखते हुए, मैं निसंदेह मैं नगर निगम के महापौर के नाते मैं इस व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो विकास कार्य हैं उससे लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। हम फिर से प्रयास करेंगे। और आपसे तो उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अयोध्या के प्रति यहाँ पानी नहीं लेंगे, यहाँ पर गाड़ी नहीं लेना चाहिए, इस तरह का जो सोशल मीडिया में नैरेटिव फैलाया गया है अयोध्या के षड्यंत्रकारियों का, हमारे सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति के विरोधियों द्वारा जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसके